सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं सूर्य की ओर, अपने हाथों को ऊंचा हिलाएं और थैंक यू जीसस बोले तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर का थैंक्स करें उसके जीवित हुजूरी के लिए जो आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और अद्भुत काम करने वाला, उसके लिए एडवांस में परमेश्वर के नाम को महिमा दे। चर्च ब्रांचेस ऑनलाइन व्यूअर जहां भी आप मौजूद है, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, क्योंकि आज आप आए नहीं, आप लाए गए परमेश्वर की इच्छा उसकी मर्जी के द्वारा, ताकि आज आप छूट सके, आज आप चंगे हो सके, आज आप ब्लेस होके गवाहियों के साथ भर के वापिस जाएं यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके बड़े कामों के लिए उसका धन्यवाद करते हुए आइए सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। सब जितने भी लोग चर्च ब्रांचेस में हैं अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को जब आपने सुनना है, ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। जब आप विश्वास करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको डिलीवर किया, आपके विश्वास करने से आप भी अपने मिरेकल को, अपने छुटकारे को और भी तेजी से और भी जल्दी से आप रिसीव कर पाएंगे। एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि इस सुंदर दिन में हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, उसकी हुजूरी में आए। आइए इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। इस बहन का नाम संतोष है और ये बहन मुंबई से आए हैं अपनी गवाही देने के लिए। 1 महीना पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हो गया था। बहन आप खुद बताएं कि जब आपको पैरालाइज का अटैक हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद आपके शरीर में? मेरे को पैरालाइज अटैक हुआ था 31 को और मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। मैंने 25 दिन तक मैंने दवाई खाई, मेरे को कुछ आराम नहीं लग रहा था। फिर मेरी बड़ी सिस्टर मेरे को इधर लेके आई। जब पैरालाइज का अटैक हुआ था तो बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी, आपकी बाईं साइड, वो पूरी तरह रुक गई थी, पूरा बंद हो गई थी, पूरा रुक गई थी। मैं खाना भी खाती हुई थी, वो भी मुंह से बाहर जाता था। आपका मुंह भी टेढ़ा हो गया था? पूरा टेढ़ा मुंह हो गया था और कुछ भी मुंह में डालती थी तो लेफ्ट साइड से सारा बाहर निकल जाता था। और आपकी लेफ्ट टांग और लेफ्ट बाजू पूरा रुक गई थी मेरी लेफ्ट बाजू। कैसे मैनेज करते थे घर में, कैसे रहते थे, काम कौन करता था? मेरी बेटियां हैं छोटी छोटी, वो करती थी पूरा काम। और आप सारा दिन जो था आप बेड पे ही लेटे रहते हाँ, थे? बिस्तर पे ही रहती थी। आपसे चला फिरा नहीं जाता था? नहीं जाता था, बिल्कुल पूरा बिस्तर पे थी। उस समय जब आप पूरी तरह बेड पे चले गए थे तो आपकी बेटी ही घर का काम करती, वही आपको संभालते थे। Yes. आपके मन में क्या आता था उस समय, क्या सोचते थे आप? मैं सोचती थी, मैं कहा मेरे को प्रभु ही छुटकारा देगा। अभी डॉक्टर के पास गए थे पहले? डॉक्टर के पास गई थी पर मेरे को कुछ आराम नहीं लगा। दवाइयाँ खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। और आपकी फैमिली वाले आपको पकड़ के उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे? सारे से ही जाती थी मैं। और आपका जो बॉडी का लेफ्ट साइड था वो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था? पूरा सुन्न हो गया था, मेरे को मालूम ही नहीं था मेरा लेफ्ट साइड है। और आपका मुंह जो टेढ़ा होने की वजह से कुछ भी खाते थे तो अपने आप वो बाहर निकल जाता था? हाँ, साइड से बाहर निकल जाता था, लेफ्ट साइड से। और बोलने को भी नहीं होता था, पूरा जीभ भी बंद हो गया था। फिर आपको यहाँ का खामराई चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी बड़ी सिस्टर है, वो लेके आई। और जब आप चर्च में आए तो आपने प्रेयर को रिसीव किया। आप चर्च में जब आए तो चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे? हाँ, इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी मैं। और जब 5 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग में ये बहन फर्स्ट टाइम, उस दिन पहली बार ये बहन चर्च में आए थे और चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और वहां पे जो टीम मौजूद होती है उन्होंने इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया था। और उस मीटिंग के दौरान जो फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए थे, इन्हें कुछ नहीं पता था कि चर्च में कैसे बैठना है या क्या करना है। तो ये बहन आए और परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर की थी तो इन्होंने इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने टीवी के ऊपर देखते हैं हम। इमरजेंसी सेक्शन में हीलिंग को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हड्डियों के रोगों को आपकी बॉडी से छोड़कर आपको जाते हुए। राइट नाउ मैं देख रहा हूँ जादू की, टोने की, गंदी आत्मा को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। और ये बहन को घर में जब इनको रखा गया था तो व्हीलचेयर के जरिए ही इनको इधर उधर इनकी फैमिली जो थी लेके जाती थी। और जैसे ही आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? मेरे जीवन में जैसे ऐसा हुआ जैसे ऊपर से मेरे ऊपर करंट आया, पूरा आंग में, पूरा शरीर मेरा ऐसे कपकपाने लगा। फिर मेरे ऊपर ऑयल का अप्लाई हुआ तो मेरे को मालूम नहीं, मैं गिर गई। उसके बाद से मैं ठीक हूँ। उसके बाद आपने उठ के चल के अपने आप को चेक करके देखा? यस, मैंने पूरा चेक किया अपना शरीर। तो आप उसी दिन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे? पूरी तरह से ठीक हो गई। तारीफ करें पहले परमेश्वर के नाम को, महिमा दें हीलिंग के लिए कि ये बहन व्हीलचेयर के जरिए चर्च में आए थे मुंबई से।
और ये बहन को जब इमरजेंसी सेक्शन में बैठाया, परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, उसी टाइम ये बहन हील हुए, इनका फेस सीधा हुआ। आपने उसी समय बोल के चेक किया, खाना खाया उसके बाद आपने? यस ब्रदर। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके फेस में? नहीं, अभी नहीं है। और ये बहन उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि कोई इंस्टेंटली सेम डे सेम टाइम परमेश्वर ने इस बहन को चंगा कर दिया था। जब ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए, आइए इनकी उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं हम। इनके बहुत बड़ा परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इनका नाम संतोष है और ये स्पेशल मुंबई से आई फर्स्ट टाइम पहली बार ये बहन चर्च में आए हैं। 1 महीना पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेफ्ट साइड बॉडी की पूरी तरह से रुक गई थी और व्हीलचेयर का सहारा लेके चलते थे। और आज ये बहन जैसे ही चर्च में आई, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम इनकी आंखों में से आंसू आने शुरू हुए क्योंकि पवित्र आत्मा ने इनको छुआ। और जैसे इस बहन ने उठ के व्हीलचेयर से खड़े होकर देखा, चल के देखा, तो आज बहन पूरी तरह से हील है, उस व्हीलचेयर को छोड़ के चल पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब बड़ी हीलिंग्स के लिए। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। आप बताएं बहन, अभी कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? कितने दिनों से? 5 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद कभी व्हीलचेयर का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं किया। अपने आप चल फिर पाते हैं? बिल्कुल। खाना खा पाते हैं? बिल्कुल। आप चल के दिखाएं, चले जरा। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर हील करने वाला, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना आपको लगती हो, चाहे आपके दुख कितने बड़े क्यों ना, लेकिन परमेश्वर, अगर आपका फेथ है तो परमेश्वर आपको हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए तैयार है। ये बहन जो व्हीलचेयर के जरिए आए थे मुंबई से, आज ये बहन पूरी तरह से हील होकर अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर थैंक यू जीसस बोले उसी आवाज में और तालियों के साथ हर एक जन परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? पूर्णमा अस्सी सर जी। कहाँ से हैं आप? यूपी से सर। इस भाई की गवाही, जो कि इनके 5 दिन का बेटा है, 3.5 साल का है, ये उनकी गवाही दे रहे हैं। क्या हुआ था आपके बेटे को? क्या रोग था? क्या गवाही आप खुद बताएं अपने बेटे की। ये ब्रदर जी, ये जब जन्म लिया था सन 2019 में, तो ये ब्रदर जी ये अपने आप ये खेलते खेलते गिर जाता था। उसके मुंह से वो पानी जहाज निकलने लगता था, उसके बाद आंख पलट जाता था, उसके बाद बेहोश हो जाता था। 1-2 मिनट बाद ये अपने आप फिर बेहोश उठ जाता था। फिर उसके बाद सर जी, कब से? पैदा होने के 5 मंथ के बाद से? जब जन्म लिया था तभी से है सर जी इसका। तब से इसको ये दौरे मिर्गी की दुष्ट आत्मा ने इसे घेर लिया था। जी, अटैक होते थे, हाथ पैर मुड़ जाते थे, आंखें टेढ़ी हो जाती थी। जी जी। 3 मिनट तक इसे कोई होश नहीं रहता था। नहीं सर जी। और आप जब इसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने फिर? डॉक्टर बोला था सर जी कि इसके तो मिर्गी का शिकायत है, इसमें पैसा भी लगेगा। तो मैं बोला था कि इसको, वो डॉक्टर बोला कि इसका 6 महीने का दवा देंगे तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपया लगेगा। तो डॉक्टर से बोला था कि मैं 2-3 हज़ार ले लीजिए, बाहर जाएंगे तो आपको हम कमा के पैसा दे देंगे आपको। तो बोला ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने ट्रीटमेंट तो किया इसका, फिर भी पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर। और फिर आप उस समय क्या आता था मन में, उस समय जब आपके बेटे की ये कंडीशन थी? मन में एक बार बहुत इसका हालत खराब हो गया तो इसको जबरदस्ती में मुंह खोल रहा था कि मुंह खोल देंगे ये बोलेगा। ये एकदम कंडीशन से खत्म कि धरती पे ये लड़का नहीं है मेरा। और आप चिंता में रहते थे हमेशा, मन ही मन में, अंदर ही अंदर से? जी ब्रदर जी। सोचते रहते थे कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा इसके भविष्य का क्या होगा। इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी। जी ब्रदर। अन्य जगहों पर भी आप अपने बेटे को लेके गए जी, पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर जी। फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आए आप फिर चर्च में? ये ब्रदर जी, मैं जालंधर कैंट में आर्मी में काम कर रहे थे, तो गार्ड बताया था कि आप खामरा चर्च चले जाइए, वहाँ जितना आपको दिक्कत परेशानी है सब खत्म हो जाएगा। और फिर आपने उनके कहे के अनुसार चर्च आए? जी सर। चर्च आके वचन को सुना, गवाहियों को सुन के आपका विश्वास बढ़ा, फेथ बढ़ा आपका? जी सर।
और ये भाई कहते हैं कि 25 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग को जब ये चर्च में आके अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। बीमारी का अटैक खत्म हो जाए, हर एक अटैक खत्म हो जाए, हर एक अटैक इनकी लाइफ से खत्म हो, हर एक अटैक खत्म हो जाए, अटैक खत्म। दुष्ट आत्माओं के अटैक खत्म हो जाए, दुष्ट आत्माएं जाती रहे, दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए। आग उतरे परमेश्वर, तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, आग आग आग। भाई आप उस दिन चर्च में मौजूद थे, जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना को अपने बेटे के लिए रिसीव किया था उस दिन। जी सर। और रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर? सर जी, मैं ये दिमाग में मेरे घुसा कि खामरा चर्च जाएंगे, तो मैं देखा था मोबाइल पे, तो वहाँ पे मोबाइल में दिखाई दिया कि ये तो आग का ये जो आता है दुष्ट आत्मा जल जाएगा, ये दोबारा नहीं आएगा मेरे पास, ना बच्चों का ना बीवी के पास, मेरे पास। और उसी समय आपने जब प्रार्थना रिसीव की, उसके बाद से बिल्कुल आपका बेटा ठीक है? जी ब्रदर जी। एकदम से वो मिर्गी की दुष्ट आत्मा निकल चुकी है इसकी लाइफ से? जी ब्रदर जी। कोई दौरा नहीं पड़ा इसे दोबारा? नहीं सर जी। कितने समय से आपका बेटा बिल्कुल आजाद है अब? 4.5 महीना सर। एक बार भी 4.5 मंथ में कोई भी एक भी बार इससे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा है? नहीं ब्रदर जी। कोई मेडिसिन नहीं खाई आपने? अब नहीं ब्रदर जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठा के आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े अद्भुत काम खुदा अपने दास दासी के दौरान लगातार लोग के बीच में कर रहा है। ये प्रमाण है उसका। डॉक्टर के पास के कहते हैं इसका इलाज भी नहीं है, करेंगे, पैसे आएंगे, खर्चा लगेगा, मगर कोई गारंटी नहीं है। छोटे से बच्चे को जैसे ही जन्म हुआ तब से ये अटैक हो रहे थे, और ये भाई परेशान रहते थे, आंखें टेढ़ी हो जाना, हाथ पैर मुड़ जाते थे, मुंह से झाग निकलती थी, 2-3 मिनट तक बेहोश रहता था। वही बेटा आपके सामने खड़ा है, 4.5 मंथ हो चुके हैं परमेश्वर की हजूरी के साथ, जैसे ही जुड़े खुदा ने छुआ और इनका बेटा एकदम से हिले। हाथों को उठाते जोर से स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब बड़े जोर हाथों को खोले उस बड़े अद्भुत कामों के लिए। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है। कहाँ के रहने वाले आप? ਅਸੀਂ अमृतसर से आए हैं। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी ब्रदर। कितनी उम्र है आपके बेटे की? मेरे बेटे की 12 साल उम्र है। क्या हुआ था इसे? आप खुल के इसकी गवाही को दें सबको। ब्रदर ये खेलते वक्त ना ये गिर पिया था ते इसके चोट लग गई, तो मैं खाना बना रही सी, रात का टाइम थी, ते रात का टाइम सही, ते बाद चों ये कहता कि मम्मा देखो मेरे चोट लग गई आ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਮਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਓ ਵੀ। ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਸਤਰ ਹੀ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। वैसे डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और प्लेट्स डालनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी। और उस समय आपके बेटे का हाथ जो था वो कोई उससे काम नहीं होता था? कोई नहीं सी होता सी इसका काम, मैं ही खुद करती सी, खाना भी खाना, सारे काम मैं ही करनी ही। इसको को होमवर्क भी नहीं होता, स्कूल ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੱਥ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਤਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਟਰਨ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਦ ਦਸੰਬਰ 31 ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ,
ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਹਟ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ गवाही देना आई। 31 दिसंबर को आपके बेटे के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी। हाँ जी हाँ जी। उस ले हैंड प्रेयर को पहले हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। Out in Jesus' name. Thank you, Lord. आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की तो क्या हुआ उसी समय आपके बेटे को? ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਚੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਹਟ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲकुल सही हो फील करन दिया है। मतलब जिस टाइम ले हैंड हुआ उसी टाइम आपने इसको चेक करके देखा? हाँ जी उसी टाइम हमने चेक करके देखा इसको। और आप आगे आए अब इसकी गवाही देने के लिए कि परमेश्वर ने इसको चंगा किया है। ये बहन 31 दिसंबर को जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई इनके बेटे के ऊपर, ये बहन आगे आई उसके बाद कि परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। उस दिन जो इनकी इंस्टेंट गवाही हुई थी उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। आज जैसे ही प्रभु के दास ने लेहन प्रेयर की, ये बताते हैं कि इनके आप देख सकते हैं प्लस्तर लगा हुआ क्योंकि इनकी हड्डी जो है हाथ की टूटी हुई थी। जैसे ही लेहन प्रार्थना की परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से हील हो चुका। तारीफ करे सब जन परमेश्वर ने छुआ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बेटा करके दिखाएं जो पहले नहीं कर पाते थे। जो ये बच्चा जो आपके सामने है इसका हाथ जो हड्डी थी कलाई की वो पूरी तरह से टूट गई थी। बिना ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया कोई हल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये चर्च में आए 31 दिसंबर 2022 द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में ले हैंड प्रेयर हुई, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आज ये बच्चा पूरी तरह से हील होके 1.5 महीने के बाद अपनी गवाही देने के लिए आए। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने भी लोग आज इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप व्हीलचेयर के ऊपर हैं, शिकंजों के सारे हैं, आपकी हड्डियां टूटी है, आपको कोई भी किसी भी तरह का रोग है, आपको लगता होगा कि ये रोग बड़ा है, ये बीमारी बड़ी है, पता नहीं जाएगी कि नहीं, ये सालों से है, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आज आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में और यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, तो आज बिलीव करें आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज उन दुष्ट आत्माओं का, उन बीमारियों का आखिरी दिन है और आज आप बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम बलविंदर कौर है और इनकी गवाही है कि पिछले 8 साल से इनको दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। इनको सपनों में मुर्दा लोग, पानी, सांप दिखाई देते थे और इनको दबाव पड़ते थे और फिर धीरे धीरे इन अटैक्स के कारण ये बहन बीमार रहने लगे और इनकी दोनों टांगों में अचानक से सीवियर पेन रहने लगा और इसके साथ ही इनकी दोनों टांगों में स्वेलिंग भी हो गई और इसकी वजह से इनको चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। फिर ये बहन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके बोला कि आपकी दोनों टांगों की नसें वो ब्लॉक हो चुकी हैं और इनको रेगुलर दवाइयाँ खाने को दी। इन्होंने रेगुलर 8 साल दवाइयाँ खाई, 12 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके गए, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला, कोई इन्हें हल नहीं मिला और इस रोग के कारण इनकी कंडीशन दिन ब दिन वो खराब होती जा रही थी और ये बहन ज़्यादातर बेड पर ही रहते थे। टॉयलेट, वॉशरूम भी ये छड़ी के सारे अपनी फैमिली वालों के सहारे जाते थे और अगर ये चलने की कोशिश करते थे तो बिना छड़ी के इनसे चला नहीं जाता था और ये बहन अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इनके मन में हर समय मरने के ख्याल आते थे और परेशान होकर इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। पहली बार तो इन्होंने अपने आप को चाकू से अपने पेट में चाकू मारकर अपने आप को मारने की कोशिश की और दूसरी बार पंखे से लटक कर इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ से निराश हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। फिर इनके रिश्तेदारों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और जब ये बहन पहली बार चर्च में आए, जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि जैसे परमेश्वर इन लोगों को हील करता है, परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेगा और मैं भी एक बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगी। और फिर 29 जनवरी 2023 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को सुनते हैं।
करो होली गोस्ट फायर को बीमारियों के ऊपर, और आपको गुस्से से, उस आत्मिक गुस्से का प्रयोग करते हुए रिलीज करना है, शैतान को खत्म करना है। आज उसकी खुदावंद की फायर से उसके कामों को खत्म करके शैतान को निकालना है। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, बीमारियों पर, जादू पर, टोने पर, बंधनों के ऊपर रिलीज करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और उस समय ये बहन अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, इनको ऐसे लगा कि जैसे इनकी बॉडी में ताकत सी आई हो, इन्हें अपनी बॉडी में ताकत सी महसूस हुई। और उसी टाइम जब इन्होंने चल के अपने आप को चेक किया तो ये बिना छड़ी के सारे चल पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। और उसी टाइम ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम उस गवाही को भी देखते हैं। अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर बलविंदर कौर की टेस्टमनी है कि पिछले 8 साल से दोनों टांगों की नसें पूरी रीति के साथ ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे और छड़ी का इस्तेमाल करते थे, मेडिसिन खाई 8 साल लगातार, परंतु कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और आज अमृतसर चर्च ब्रांच से लगातार प्रार्थना के साथ जुड़े परमेश्वर के दास ने जैसे ही प्रार्थना की कि आपके हड्डियों के रोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनको हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अब ये बहन 12 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े कामों को कर रहा है ब्रांचेस में। जोर से जितने ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, हेड चर्च में मौजूद है, अपने हाथों को उठाकर जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जलाली नाम को महिमा दे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना से। क्या नाम है आपका? कुछ नाम है मेरा। क्या गवाही आपकी, अपनी गवाही के बारे में खुल के सबको बताएं आप। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਣੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ अपना और 2014 से ही आप व्यभिचार में चले गए थे? 2014 ਤੋਂ ਮੈਂ व्यभिचार ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੱਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੱਕਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਸਤੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਆ। आपका जो आपकी लाइफ जो थी पूरी तरह से वो व्यभिचार के ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और जब आपकी लाइफ इस तरह पूरी तरह व्यभिचार के अंदर चली गई तो धीरे धीरे आपके जीवन में नशे भी शुरू हो चुके थे। हाँ जी, कौन सा नशा करते थे मैं आप? अपना दारू ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 3-3 ਬੋਟਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और आपने अभी स्टडी में ही थे तो आप कहां से पैसा अरेंज करते थे नशों के लिए? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। और नशा इतना ज्यादा करना आपने शुरू कर दिया कि धीरे धीरे आपने लाखों रुपए लोगों से उधार पैसा लेके भी नशा कर लिया था। हाँ जी। और 2.5 से 3 लाख रुपए आपके ऊपर कर्जा भी हो गया था। हाँ जी। आपने कभी कोशिश नहीं की मैं नशों से बाहर आ जाऊं? सर कोशिश तो बहुत की थी बट मैं छुट नहीं पा रहा इस चीज तो। और इसी कारण आप डिप्रेशन में चले गए? हाँ जी, डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया। आपके मन में आता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? क्या क्या सोचते थे उस समय इन चीजों से निकलने के लिए? ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਟੈਕਸ ਆਉਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤੂੰ
ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। और इसी कारण आप मरना चाहते थे अपनी ਹਾਂਜੀ लाइफ ਮੈਂ से। ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸੈਰਮਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਰਮਨ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਰਮਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ। ਮੰਮਾ ਦਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫੇਥ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਗੀ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇ ਜਾਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਇਆ ਮੇ ਬੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। और जब आप चर्च में आपने लगातार आना शुरू किया, आपने परमेश्वर के दास को जो टीचिंग मिलती थी उस टीचिंग को ग्रहण किया तो आपका जीवन बदलना शुरू हो चुका था। हाँ जी। आपका जीवन जो पाप से आप पाप में था वो पाप में से आप बाहर आना शुरू हुए, हाँ जी। नशे खत्म होने शुरू हुए और जो भी आपके जीवन में गलत चीजें थी वो खत्म हो चुकी थी। फिर जब ये भाई 26 मई 2019 को चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की थी डिलीवरेंस के लिए। इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। नशे का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, नशे की आत्मा, आउट, 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 निकालो उसे यीशु मसीह के नाम में। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आपका जीवन जो था वो पूरी तरह से पाप से बाहर आया। ਹਾਂਜੀ अभी आपकी लाइफ कैसी है? ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तारीफ करें। और कितने समय से नशा पूरी तरह से खत्म है, व्यभिचार खत्म है? ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਬੈਵੀਚਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। तारीफ करें सब जोर से इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि जब आप अपनी ताकत से कोशिश करेंगे निकलने के लिए आप नहीं निकल पाएंगे। आपको उन चीजों से बाहर आने के लिए, व्यभिचार से, पाप से, नशों से बाहर आने के लिए आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है क्योंकि उसके वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन, वो जुए जो है वो नाश कर दिए जाएंगे। ये भाई जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, उस अनॉइंटिंग के नीचे आए, उस अभिषेक के नीचे आए तो परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। आज कोई नशा इनके जीवन में नहीं है, कोई व्यभिचार इनके जीवन में नहीं है, कोई गलत संगति नहीं है और ये आज पूरी रीति के साथ ब्लेस्ड हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़े छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। 3 साल पहले ये बहन घर पे काम करते वक्त अचानक से गिर गए थे। इनका पैर स्लिप हो गया था जिसकी वजह से ये बहुत बुरी रीति से ये नीचे गिर गए और इनकी लेफ्ट लेग में बहुत चोट आई थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी लेफ्ट लेग की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी। लगातार इन्होंने 15 दिन फिजियोथेरेपीज करवाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार मेडिसिन खाई, 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहन पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। इन्हें लगता था कि मैं कभी भी चंगी नहीं हो पाऊंगी। फिर किसी ने इनको परमेश्वर के बारे में बताया और इन्होंने लगातार खामरा चर्च में आना शुरू किया। और जब ये चर्च में आए, जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि किस तरह परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, किस तरह वो हील कर रहा है, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत बना। और फिर 22 जून 2022 को प्रेयर माउंटेन की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं।
कमांड करेंगे कि हर एक रोग, हर एक बीमारी, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, इनकी बॉडीज को छोड़ें और निकल जाए। कमांड करेंगे बीमारी को निकलने के लिए, कमांड करेंगे। और ये बहन उस दिन प्रेयर माउंटेन की उस प्रेयर को ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे और इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज 7 महीने 17 दिन हो चुके हैं, वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम हर भगवान सिंह है। कहाँ से हैं आप? मोगे से। ये गवाही इनके घर की ब्लेसिंग की है। पिछले 2 साल से आप रेंट के घर पे रहते थे, आप खुद बताएं कैसी कंडीशन थी, क्या हुआ उस समय, कैसी थी लाइफ आपकी? सर उस टाइम बहुत मंदी मुश्किल सी ते हाँ जी छोटा मकान सी, किराए ते रहंदे सी, तो रिश्तेदार आंदे सी, बहुत मुश्किल आउंदी सी। और आप बहुत बार आपने कोशिश की कि नया घर बनाने के लिए पैसे भी आप इकट्ठे करते थे? हाँ जी, क्या बहुत होता करते था? सी, पैसे पता ही नहीं चलता सी किधर जांदे की है, ते बहुत ज्यादा। जिस रेंट के मकान में आप रहते थे वो एक तो छोटा था, हाँ जी, और जब भी कोई रिश्तेदार आते थे तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, बहुत मुश्किल होती सी, बैठने दी उठने दी बहुत मुश्किल होती सर। और यहाँ तक कि लोग और रिश्तेदार आपको ताने भी मारते थे? बहुत ज्यादा जी, कहते सी हुणे तो मकान नहीं बनना, ये बहुत मुश्किल है, अभी ये आई रेंट ते ही रहूगा सारी उम्र। और जब वो ऐसी बातें करते थे तो उस समय क्या आता था मन में? मन बहुत दुखी होता सी उस टाइम भी, की करना है इतना भी, इतों तक खत्म हो जाए तो ठीक है। और आप उस समय परेशानी में रहते थे, फिर चर्च के बारे में ब्रदर आपको कैसे पता चला? बहुत परेशानी में रहते सर, मैं अभी दुबई में रहता हूँ, मेरे एक दोस्त ने मेरे को चर्च के लिए बताया उधर। और उन्होंने कहा कि आप खामरा चर्च में जाओ? हाँ जी, उन्होंने मैंने एक वीडियो दी है मोबाइल ते कट के 10 मिनट की, रात ड्यूटी चलती सीगी, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਡੇਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ, मैं देखा करूँगा ये। और उसके बाद से आपने ऑनलाइन मीटिंग को लगातार अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी, वचन को सुना, जैसे गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा और मन में बड़ी शांति आई? बहुत शांति आउंदी सी जी। 8 बजे तो 9 बजे तक जी प्रे चलती, मैं डेली अटेंड करता सी, जो भी मैं वचन सुनता सी मैं रिसीव करता सी। और ये भाई उसके बाद लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते रहे, प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ गए। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी बीज के महत्व के बारे में बताते कि आपका बोया गया आपकी जिंदगियों में रिजल्ट लेके आता है, ब्लेसिंग्स को लेके आता है, आशीषों को लेके आता है, सालों से जो आप नहीं कर पाते आप अपने बोने के द्वारा परमेश्वर आपके रास्ते खोलता है, आप ले पाते हैं वो आशीषों को, ब्लेसिंग को। ये भाई ने विश्वास के साथ अपनी घटी में भी उन वचनों को ग्रहण करते हुए परमेश्वर की हजूरी में वफादारी की, बोना शुरू किया, लगातार हजूरी में जुड़े रहे। और 11 फरवरी 2022 को ये भाई प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे और उस दिन हमारे फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। जितनों के घर कच्चे हैं अभी भी, जो कच्चे घरों में रहते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम उन्हें इस प्रार्थना के पहाड़ से पक्के घर होने के लिए आशीषित करते हैं। इस प्रार्थना के पहाड़ से जो रेंट पर रहते हैं हम उन्हें अपना घर होने के लिए आशीषित करते हैं। जितने कच्चे घरों में रहते हैं परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं इस प्रार्थना के पहाड़ में की प्रार्थना में शामिल रहना, मैं तुम्हारे घरों को पक्का करने जा रहा हूं। और ब्रदर आप उस दिन प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे जी, जैसे प्रार्थना या आपने उस प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उस प्रार्थना को मैं रिसीव किया, रिसीव करने के बाद 15 मार्च को मेरा घर बनना शुरू हो गया सी जी। परमेश्वर ने डिवाइन हेल्प पर दिए, 15 रास्ते खुले, हाँ जी, घर बनना शुरू हुआ। हाँ जी, आपके पास 7 मरले का अपना घर है। हाँ जी, और ये ब्लेसिंग तब मिली जब आप खुदा के साथ जुड़े, खुदा के साथ वफादारी की। हाँ जी, सब थैंक्स करें, तारीफ करें
इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी जिंदगी को आशीषों से भर देता है। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये प्रमाण है कि आप अपनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो आशीष ब्लेसिंग्स आप नहीं ले पाते, शर्मिंदगी में रहते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं आपको, क्योंकि वो आशीषें जो आप चाहते हैं, घर हो, बिजनेस हो, ब्लेसिंग हो, बरकतें आपको कहीं से नहीं मिलती। पर जब आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में जुड़े, प्रार्थना को ग्रहण किया, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया, बोना शुरू किया, खास करके बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, खुदा आपको नीचे से उठा के स्वर्ग की शोर तक लेके जाता है। वो आपको आशीषित करता है, ब्लेस करता है, क्योंकि प्रभु यीशु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसमें बोया गया आपके लिए आशीषों को लेके आता है। यह प्रमाण है उसका कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में अपनी मसा सामर्थ के द्वारा बड़े अद्भुत काम किए हैं। इन्होंने बोया और सालों के बाद अपने घर की ब्लेसिंग को ली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम अजय है और इनकी गवाही है कि पिछले 13 साल पहले इस भाई पर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके बाद इस भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और इन अटैक्स के कारण इन्हें गंदे सपने आते थे, सपनों में सांप दिखाई देते थे और खुली आंखों से भी इन्हें सांप दिखाई देते थे और हर टाइम इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा है और जिस कारण इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था। ये अकेले वॉशरूम तक नहीं जाते थे, फैमिली मेंबर्स को ये साथ लेकर जाते थे, इतना ज्यादा डरते थे और जिस वजह से ये काफी परेशान थे और धीरे धीरे वो अटैक्स इनके ऊपर बढ़ने लगे और इन्हें अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, कोई इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी। ये पूरा दिन खेलते रहते थे और ये भाई काफी डिस्टर्ब रहते थे और इन अटैक्स के कारण इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। ये भाई सोचते थे कि ये छत से छलांग लगा रहे हैं और अपने आप को मार दें और इनकी सारी आस वो खत्म हो चुकी थी और इस भाई को रियल में ऐसे लगता था कि दुष्ट आत्मा इन्हें घसीट कर दूसरे रूम में लेकर जा रहा है। और जब ये भाई स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी इस भाई को दौरा पड़ता था और इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे, जिस वजह से इनके टीचर्स भी इनको घर भेज देते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण इन्होंने अपनी स्टडी भी वो बीच में ही छोड़ दी थी और इनकी फैमिली वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। इनकी फैमिली वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर लेकर गए लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी इन्हें आराम नहीं मिला, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर एक दिन ये भाई YouTube चला रहे थे और एकदम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वीडियो इनके सामने आई और इन्होंने YouTube के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया। इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और जब ये भाई टेस्टमनीज को सुनते थे कि कैसे परमेश्वर सालों पुराने जो दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए हैं उनको आजाद करता है, तो ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेगा। फिर 21/5/2017 संडे मीटिंग में अपोस्टल डी ने मास प्रेयर के दौरान प्रार्थना की थी। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर एक वेदी जो शैतानी है वो गिरे। मैं कमांड करता हूं आपके अंदर से वो चीजें बाहर आए, वो शैतानी सब वेदियां बाहर आए जिनके ऊपर से आपको खिलाया पिलाया गया है। मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी से निकले अभी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान मेरी आवाज को सुन और निकल जाए इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। डेविल को बोलता हूं वो जहां भी आपकी बॉडी में मौजूद है, आई कमांड यू आउट आउट आउट। बोलो जाओ, बोलो 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 जाओ जाओ जाओ। और इस फायर से भरी हुई प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ खामरा चर्च में अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उसी टाइम वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकल कर गया और अब ये भाई पूरी तरह से डिलीवर है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक्स नहीं होते और अब ये भाई 5 साल 8 महीने और 19 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाएं इस छुटकारे के लिए।
जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लखनऊ के रहने वाले हैं। नवंबर 2022 में आप बीमार रहना शुरू हो चुके थे। हाँ जी। क्या हुआ था और ये बीमारी जब बढ़ने लगी तो क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मुझे पहले बुखार होता था और उसकी वजह से मुझे जब टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार होने के बाद मुझे सिर दर्द होने लगा और सिर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोई भी दवाई मेडिसिन काम ही नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा बुखार होता था, इतना मुझे चक्कर आते थे, मैं बच्चों को पहचान नहीं पाती थी, कोई सुध बुध नहीं थी। इतना ज़्यादा मुझे होश नहीं थी कि मैं वॉशरूम कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, बीच में ही हो जाता था। आपकी याददाश्त जानी शुरू हो चुकी थी? हाँ जी। और आपको जब सिर में प्रॉब्लम होती है आपको ऐसा लगता था कि आपके सिर की नसें फट जाएंगी? हाँ जी। आप अपने बच्चों को भी पहचान नहीं पाते थे उस समय? नहीं ब्रदर। फिर क्या हुआ? उसके बाद डॉक्टर के पास गए आप? जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ देनी शुरू की। 10 दिन तक ऐसे लगातार ही मेरी दवाइयाँ चलती रहीं और मेरा सिर दर्द बंद नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला आप MRI करवाएं तब पता चलेगा। जब MRI करवाई तो उसमें पता चला कि ब्रेन टीवी है। तो डॉक्टर ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र कर दिया। फिर वहाँ गए तो वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया। फिर तीसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ से मेरा फिर इलाज शुरू हुआ। और आपको ICU में रखा गया? हाँ जी सर। वेंटिलेटर के ऊपर थे? हाँ जी ब्रदर। कितने हॉस्पिटल चेंज कर चुके थे आप? हम 2 हॉस्पिटल चेंज कर चुके, तीसरे में मेरा इलाज शुरू हुआ। मतलब 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था? हाँ जी। और तीसरे हॉस्पिटल में रखा गया, आपको यूरिन पाइप लगा दी, ICU में थे आप? हाँ और जी। कोई होश नहीं था, कोई सुध-बुध नहीं थे उस समय? ब्रदर। और आपकी फैमिली वाले आपके जहाँ पे आप लेटे हुए थे उस रूम में उसके बाहर ही बैठे रहते थे? हाँ जी। और बहुत ज्यादा रोते थे, परेशान रहते थे? यस ब्रदर। फिर आपकी सिस्टर जो यीशु मसीह को जानती है, जो चर्च में पहले से आते हैं, उन्होंने ANM हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया था। हाँ जी ब्रदर। और 17 नवंबर 2022 को जूम ऐप के जरिए परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। यस। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। और जितने लोग प्रेयर करवा रहे हैं, आपको अपनी टेस्टमनी खुद भेजनी है। टीम आपको कॉल नहीं करती क्योंकि बहुत से काम हमें यहाँ रहते हैं। आप प्रेयर करवाकर अपनी हीलिंग, आपको मालूम है आपकी बॉडी के अंदर हो रही है। खुदावंद का रूह सब बीमारों को छुए। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की तो क्या हुआ आपकी बॉडी में उस समय? मुझे ठंडक महसूस हुई और उसके बाद मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी आप उस समय हॉस्पिटल में थे? हाँ जी ब्रदर। ICU में थे? यस। और जैसे ही ले हैंड हुई आपके बॉडी में एकदम से आपको ठंडक महसूस हुई? हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? डॉक्टर का क्या रिएक्शन था या क्या, कब छुट्टी दी उन्होंने, क्या बताया फिर? ब्रदर जी उन्होंने नेक्स्ट डे ही छुट्टी दे दी थी मुझे। अगले दिन ही डिस्चार्ज मिल गया आपको? हाँ जी। घर वापस आ गए? यस। और जब घर वापस आए आपने अपने आप को चेक करके देखा, क्या रिजल्ट आया उस ले हैंड के बाद आपके जीवन में? मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मुझे पहले जो चक्कर आते थे, सिर दर्द कुछ भी नहीं था, सब मैं बिल्कुल ब्लेस हो चुकी थी। मैं हाथ से कुछ पकड़ भी नहीं पाती थी, एक प्लेट भी नहीं पकड़ पाती थी। जो परमेश्वर ने मुझे हील किया, चंगा किया और आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं खड़े नहीं हो पाती थी, मैं खड़े हो सकती हूँ। मैं 1 मिनट बैठ नहीं सकती थी, मैं बैठ भी सकती हूँ। अब मैं सब कुछ करती हूँ। और ब्रेन में जो TB का रोग डॉक्टर ने बताया था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? हाँ सर। और कोई याददाश्त आपकी कमजोर नहीं अभी? कुछ भी नहीं। और जो TB थी जिसको डॉक्टर ने बोला था कि ये बहुत सीवियर है, 2 हॉस्पिटल वालों ने जवाब भी दे दिया था। यस। तीसरे हॉस्पिटल में आपको भेजा गया, ICU में रखा गया, ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद से जो ब्रेन में अंदर TB बताया गया था वो पूरी तरह से रोग जो है खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 2 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। तारीफ करें सब इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी चंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। इस भाई का नाम करमजीत सिंह है और ये भटिंडा ब्रांच की गवाही है। 3.5 महीने पहले इन्हें राइट कान का रोग हो गया था। इनके उस कान में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी
और इनके उस कान से बहुत गंदा पदार्थ निकलता था और इनको अपने राइट कान से पूरी तरह से सुनना बंद हो चुका था, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उस कान से ना सुनने की वजह से इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, पर इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे मजबूत था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार वचनों को और गवाहियों को सुनते थे। और 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम अपनी स्क्रीन पे उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं अंधे लोगों को चंगे होते हुए आज की मीटिंग में। जो लोग अंधे हैं अपनी आंखों पे हाथ रखें, पैरे हैं अपने कानों पे हाथ रखें। अगर नहीं बिल्कुल सुन पा रहे तो पड़ोसी आपका आपके कान आपके हाथ आपके कान पे रख दे, आपको इशारा करे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ सब अंधे लोग, देखने लगो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बहरे लोग सुनने लगो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उस दिन ये भटिंडा ब्रांच में मौजूद थे और जिस तरह परमेश्वर के दास ने कहा कि जिनको सुनाई नहीं देता वो अपने कानों पे हाथ रखें, और जब इस भाई ने इस सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया और उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो बहरापन इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। आज 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं जयपुर से हूँ। ये गवाही इस बहन की है। पिछले 4 साल से इनको किसी ने इनके ऊपर जादू टूना कर दिया था। ये साथ में इनकी बड़ी सिस्टर हैं। सिस्टर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। और इनके ऊपर 4 साल से किसी ने जादू टोना कर दिया था। इनके ऊपर 4 साल से शादी के बाद से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। और जब जादू टोना हुआ, इनके ऊपर अटैक होने शुरू, क्या होता था इनको रात भर नींद नहीं आती थी। दुष्ट आत्माएं जैसे इनको मारने आती है ना, ऐसे होता था। बुरे सपने आते थे। बुरे सपने भी आते थे और पेट में ऐसे गोला सा गुड़ता था। और खुली आंखों से इन्हें दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। खुली आंखों से इनको दुष्ट आत्माएं जैसे मारने को आ रही है ना, ऐसे होता था। और इसी के कारण ये हमेशा डरे हुए रहते थे, घबराते थे, बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। इनका स्वभाव जो था बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। हाँ। ये अटैक इनके ऊपर बढ़ रहे डे बाय डे। बहुत अटैक बढ़ रहे थे और इनको है ना, जो इतनी अटैक हो गए थे कि इनका खाना पीना भी बिल्कुल छूट गया था और ये पूरी तरह से बेड पे आ गए थे। इनको बिल्कुल खाना पीना भी छूट गया था और ये बिल्कुल लिक्विड पे थे। इनको बस चाय या दूध या चम्मच से पिलाते थे, वो भी है ना, जो मतलब वो इनको ऐसे बैठे करते थे, वो भी मुंह से निकल जाता था। इनकी इतनी ज्यादा कंडीशन, हालात खराब हो चुकी थी कि आप लोग इन्हें सिर्फ दूध या चाय लिक्विड चम्मच के साथ देते थे आप। हाँ। और वो भी इनके अंदर से निकल जाता था और बहुत ज्यादा परेशान थे, दुखी थे, बीमार रहने लगे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, टोटली बेड पर चले गए थे ये। हाँ। और उस समय इनकी कंडीशन ऐसी थी कि जो भी देखता था, घर वाला या रिश्तेदार, क्या कहते थे, रिश्तेदार है ना, इनको मिलने आ गए थे। इनके मतलब ससुराल से भी पियर को लेके आ गए थे, फिर वहाँ से हम अपने घर लेके आ गए थे क्योंकि हम प्रार्थना में जाते थे। तो फिर हमने इनको सुसमाचार सुनाया। फिर एक भैया थे, उसने यहाँ खामरा चर्च के बारे में बताया हमको। फिर हमने ना अमृतसर मतलब 5 जुलाई 2022 को वहाँ लेके आए, तो वहाँ इसकी बहुत बुरी हालत थी। इनके पति इनको हाथों में लेके आए थे और प्रार्थना होते ही मतलब इसको होश आ गया था और इनको खाना पीना भी खिलाया और मतलब यहाँ से ये पैरों पे चल के गए थे। परमेश्वर सब पहले तारीफ करें हाथों को उठा के। 5 जुलाई 2022 को अमृतसर क्रूसट में ये बहन, जब आप इतनी कंडीशन खराब थी कि टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था, कुछ भी खा नहीं पाते थे, जीने की मतलब जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाए। लोग जो भी इनके रिश्तेदार देखते थे वो कहते थे अब ये बचेगी नहीं, ये खत्म हो जाएगी। और इनके हस्बैंड इनको हाथों पर उठा के लेके आए थे, इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन खराब थी।
जैसे ये क्रूसड में आए और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सारी तरह की दुष्ट आत्माएं निकल जाए बॉडी को छोड़ के। जितनों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, मैं कमांड करता हूं वो दुष्ट आत्माएं खेलें, वो जाहिर हो जाए। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माओं, इस आवाज को सुनो और निकल आओ। जैसे ही आप वहां पर गए, प्रार्थना हुई, प्रार्थना को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? इनको मतलब एक जैसे अचानक से जैसे होश आ गया और ये अपने आप ऐसे हाथ पैरों को ऐसे हिलाने लग गई एकदम। इनको जैसे ये बिल्कुल उठती और गिरती ऐसा होने लग गया इसको अंदर। इनकी बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। हाँ। उसी समय होश आई और उस दिन से ये बिल्कुल ठीक है। उस दिन से बिल्कुल ठीक है, ये अपना काम खुद कर लेती है। और पहले मतलब ससुराल भी है ना, मतलब ये ज्यादा दिन टिकती नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता था और अब वहीं पे रहती है बड़े खुश से अपने परिवार के साथ। सब तारीफ करें हाथों को उठाते हुए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। ये वो सिस्टर हैं जिनको देखकर परिवार वाले रिश्तेदार भी कहते थे कि बस, डॉक्टरों की तरफ से भी जवाब था, कुछ नहीं कहते थे। टोटली वो टॉयलेट वॉशरूम बेड पर जिंदगी खत्म होने पर थी, होश नहीं थी। और इनके हस्बैंड इनको हाथों पर उठा के लेके आए थे क्योंकि बिल्कुल कोई होश नहीं, बेहोश थे ये। और जैसे ही खुदा की हजूरी में आए, खुदा ने अपने दास के द्वारा उस मसा को इनकी जिंदगी में उडेला कि मुर्दा शरीर में फिर से जान आई। और उसी दिन से ये बहन हर अटैक से आजाद है। उसी समय बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया, एकदम से हील है। जैसे आप चल के दिखाएं, चले 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 सब तारीफ करें, खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पर। सब जन हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये अद्भुत है, ये अर्जेंट है, जो केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जो मुर्दों में से जी उठा, वही परमेश्वर आपको दोबारा जिंदगी देने की ताकत रखता है। यह उसका प्रमाण है। ये बहन जिसके हस्बैंड अपने हाथों पे उठा के उसे लेके आए थे, मतलब मुर्दा ही थे, कोई जान तक नहीं थी, चम्मच के साथ दूध या कुछ भी देते वो भी बाहर निकल जाता था, ऐसी कंडीशन थी। पर आज वो परमेश्वर की हजूरी में अपने पांव पर खड़े हैं। दौड़ कर देखा, चल के देखा, एकदम से हिले, सब झूमते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तारीफ करें, सब जितने ऑनलाइन मौजूद है, सब धन्यवाद देते हुए, तारीफ करते हुए सब। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर, क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। ये गवाही आपकी बेटी की है जी। क्या गवाही है, कब इसका जन्म हुआ था और क्या प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई थी? खुल के बताइए अपनी गवाही को आप। ब्रदर जी, एरी 25 अक्टूबर 2022 ਚ एरी बर्थ होया ते ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦੌਰੇ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਜੇ ਤੇ टाइम काट गई फिर ठीक है, नहीं तो साढ़े वालों जवाब आ। और इसकी बॉडी की लेफ्ट साइड जो थी, जो टांग थी, बाजू, वो काम नहीं करती थी बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल नहीं काम करती सी। फिर डॉक्टर क्या बताते थे कि इसका क्या हल है आगे? उन्होंने यही कहा है कि इस चीज़ तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही तो उस तो बाद असी यानी कि प्रेयर उस दिन 30 अक्टूबर दी जब इसको दौरा पड़ा था तो उसके बाद से ही इसके साथ ऐसा हुआ था और मशीन्स में डॉक्टर ने इसको रखा था। हाँ जी, 2 हफ्ते मशीन च रही। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसके पास केवल कुछ घंटे है, 72 घंटे, हाँ और जी। उस समय आपके मन में क्या आता था, क्या सोचते थे उस समय आप? उस समय काफ़ी डर से पर परमेश्वर ते पूरा विश्वास से सानू ते असी काफ़ी प्रेयर इत्थे करांदे रहे। फिर असी उस दिन 30
30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਪਾ ਵਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ही ਇਹਦੀ मूवमेंट सारी बॉडी करन लग गई। 30 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को अपने इस बेबी के लिए, बेटी के लिए रिसीव किया था। उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा अपने एंजल्स को भेजे, जब क्रिएटिव मिरेकल्स आपकी बॉडीज, आपके सिस्टम में करें हर तरफ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस प्रेयर को जब आपने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपकी बेटी के जीवन में? ब्रदर उस तो अगले दिन ही एकदम मूवमेंट ਇਹਦੀ बॉडी करन लग गई ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ अगले दिन ही ਇਹਨੂੰ डिस्चार्ज भी मिल गया हॉस्पिटल। और उस दिन के बाद से आपकी बेटी बिल्कुल हील है? हाँ जी। कभी उसको कोई दौरा नहीं पड़ा? उसकी नहीं। बॉडी की जो लेफ्ट बाजू थी, जो टांग थी, वो रुकी हुई थी उस समय, उसके बाद उसने मूवमेंट करना शुरू किया? हाँ जी। और अभी कितने महीने की हो चुकी है आपकी बेटी? 3 मंथ 2 दिन। और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको? हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से सीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था कि 72 घंटे, थोड़ा टाइम बताया था कि इसके बीच में अगर ये ठीक होगी तो उसके बाद इसको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने हील किया। इन्होंने जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस वर्डिंग को, उस हीलिंग वर्डिंग को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज इनकी बेटी पूरी रीति के साथ हील है, उसको कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस जगह के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें, हर एक सन परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? हालेलुया। क्या नाम है मेरा आपका? नाम सतनाम मसीह है जी। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के। ये गवाही आपके बेटे की है? जी हाँ, जरमिया की। 20 नवंबर 2022 को ये पैदा हुआ था और बर्थ के बाद डॉक्टर ने बताया कि बेटे को हाई लेवल का जॉइंटिस है। क्या डॉक्टर बताते थे कि क्या प्रॉब्लम है आपके बेटे को? हाँ जी, मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम था, जो इसका बैंडेज था वो कमती नहीं होता था। 3 दिन तक इसका बिल्कुल कमती नहीं होता था। फिर वीरवार का मीटिंग था, चार दिन। बेटे की जो बॉडी थी वो पूरी तरह से पीली पड़नी शुरू हो चुकी थी जी, उस पीलिया के रोग के कारण। हाँ जी। और आपका बेटा दिन रात रोता रहता था? जी जी। बिल्कुल भी फीड नहीं लेता था, खाना कुछ भी नहीं ले पा रहा था उस समय? जी जी। और डॉक्टर क्या बोलते थे कि ये कैसे ठीक होगा, क्या इलाज करेंगे? डॉक्टर हम लोग को बोले थे अपने आप प्रेयर करो बस। और आपके बेटे की कंडीशन जो थी बहुत नाजुक थी उस समय? जी जी। और दवाइयां देते रहे, लेकिन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं जी। कोई सुधार नहीं था इनकी बॉडी में? नहीं जी। और आप चर्च में आते थे और आपने लगातार चर्च में आके विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे बेटे को यहाँ से ठीक करेगा? जस जस। फिर 26 नवंबर 2022 को जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने उस प्रेयर को अपने बेटे के लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। आइए उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। बोलो बीमारी की ताकत, सिकनेस, डिजीज, बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। और जब आप डॉक्टर के पास जाते रहे, आपने दवाइयां खिलाई, बच्चे को इलाज करवाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब चर्च में आए, आपने प्रेयर को रिसीव किया जो परमेश्वर के दास ने की, क्या हुआ उसके बाद आपके बेटे के जीवन में? उसके बाद उसी दिन से अगले दिन हील हो गया। क्योंकि डॉक्टर ने आपके बेटे को जवाब ही दे दिया था। उन्होंने बोला कि इसके लिए अब प्रार्थना करो, बस कोई परमेश्वर ही है तो वो ठीक करेगा। जैस। और दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैस। जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया उसके अगले दिन ही इसकी रिकवरी होनी पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी। जैस। और अभी कितने समय से आपका बेटा पूरी तरह से ठीक है उस पीलिया के रोग से? 2 साल 2 महीने से। और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैस। कोई उसके बाद मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी? जैस। कोई डॉक्टर के पास जाके कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी? जैस जैस। तारीफ करें सब जोर से सीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले। और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।
सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम शोभा है, मैं गुरदासपुर तो हाँ। और पिछले 3 साल से आपके मुंह में अल्सर बनने शुरू हो गए थे। हाँ जी ब्रदर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और क्या क्या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा था उस समय? ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। और मुंह के अंदर जो अल्सर थे उनमें से जब गंदा पदार्थ जो ब्लड निकलता रहता उसके कारण आपके मुंह से हमेशा गंदी स्मेल आती थी। हाँ जी ब्रदर आंदी सी। और किसी के पास बैठना भी आप कोई भी आपके पास उस समय नहीं बैठता था। हाँ जी ब्रदर मैनू बहुत शर्मिंदगी महसूस होंदी सी। और आप डॉक्टर के पास गए? हाँ जी ब्रदर मैं 6 डॉक्टर बदले। क्या बोलते थे डॉक्टर? वो कुछ नहीं बोलते, दवाई दिंदे सी ते मैं खा लेंदी सी ते। और कितने समय तक दवाइयां खाई आपने? ब्रदर मैं 3 महीने दवाई खाधी। और आपको किस चीज का डर था कि ये अल्सर जो है क्या होगा इसको? ब्रदर मैं डरती सी कि मेरे कैंसर ना मतलब बन जाए, ते मैं इस कारण डरती सी, ते मेरे छोटे बच्चे भी, मैं बहुत परेशान सी। और 6 डॉक्टर चेंज किए, मतलब अलग अलग तरह की दवाइयां खाई आपने? हाँ जी ब्रदर मैं खाधी, पर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था? ब्रदर कोई फर्क नहीं पाया। आपके मन में क्या आता था कि ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, क्या होगा आपके साथ? हाँ जी ब्रदर मैं डरती सी शायद कैंसर बन गई तो मेरे बच्चे मतलब कल्ले रहणगे, रोंदे रहणगे, कितना कोई इन्हां संभालण वाला नहीं, मां तो बगैर कोई पुछदा नहीं बच्चों नूं। और आपको लगता था कि आपकी जो उम्मीद पूरी तरह से टूट गई थी, आपको यही लगता था कि मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? हाँ जी ब्रदर मेरे नाल इतना ही होया भी मैं ठीक नहीं हो सकती है जख्मां तो, पर मेरा खुदा हर एक काम करने की समर्था रखता है, परमेश्वर मेरा जिंदा। तारीफ करिए परमेश्वर की पहले। और उसके बाद जब चर्च में जब आना शुरू किया, इन्होंने विश्वास किया और लगातार ये चर्च में परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे और लगातार इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। और आप बताएं क्या हुआ आपके साथ जब चर्च में आपने आना शुरू किया? तो ब्रदर मैं 31 नाइट दिसंबर ਨੂੰ आई सी, ते पापा जी बोल रहे सी कि जिन्हां दे मतलब हर एक जख्म वो सुक जान। ब्रदर जी मैं वर्डन रिसीव किया तो मैं उस दिन तो 1 महीने तो बिल्कुल आजाद हाँ। और आपके मुंह में जो अल्सर थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? हाँ जी मैं इस बड़ी गवाही वास्ते परमेश्वर का धन्यवाद करती। हालेलुया, तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम अनीता कुमारी है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। नवंबर 2021 में अचानक से इनको बहुत ज़्यादा फीवर हुआ और उसके बाद इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहनी शुरू हुई और साथ ही में इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। और जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें चेक किया, इन्हें मेडिसिन दी, इन्होंने उस मेडिसिन को खाया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनकी जो हालत थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। ये अगर कुछ भी खाते थे तो इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था, उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी। जब इनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी तो इनके फैमिली वालों ने इनका चेकअप करवाया। जब इनके टेस्ट किए गए तो इनके ब्लड में इनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आया और इमीडिएटली इनको एडमिट करवाना पड़ा। और इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी कि ये बहन को कोई भी सुध बुध नहीं थी, ये ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पाते थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो चुका था और धड़कन बहुत कम हो चुकी थी, जिसके कारण इनको आईसीयू में रखा गया। ये टोटली बेड पर आ चुके थे और इनको टॉयलेट वॉशरूम बेड पर ही था। ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस थे, इन्हें कोई होश नहीं था। इनकी जो नॉर्मल हार्ट बीट 60 से 100 होनी चाहिए वो इनकी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और लगातार इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि इनका कोई भी हल नहीं है और लगातार ये आईसीयू में रहे, कुछ भी खा पी नहीं रहे थे, पूरी तरह से बेहोश थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर लाखों का खर्चा हुआ। फिर इनकी फैमिली वालों को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 25 दिसंबर 2022 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। बीमार अपनी बॉडी में हाथ रखो, यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां को छोड़ के चली जाए, सब तरह के रोग आपको छोड़ के चले जाए। और
ये बहन उस टाइम तो बेहोश थे, पर इनकी बेटी ने आईसीयू में इस प्रार्थना को रिसीव किया, इनके ऊपर हाथ रखा, और जैसे ही इनके ऊपर इनकी बेटी ने हाथ रखा, इन्हें टच महसूस हुआ परमेश्वर का। ये पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे और आज 1 साल 1 महीना हो चुका है, ये पूरी तरह से हील है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। क्योंकि जिंदा